कहाँ हो गया लास्ट क्लास में? सर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हुए थे। वो यस सर। बैकअप क्लास में। सर टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस भी पूछने थे। ओके, पूछो पूछो पूछो। सर क्वेश्चन नंबर 93। एग्जाम का है क्या? यस सर, जो अभी हुआ था सर। क्वेश्चन बोलो मुझे जल्दी फटाफट। सर क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन पढ़ो। सर एक मिनट। सर पढ़ूं? हाँ बोलो जल्दी। Bryophytes resemble algae in the following aspects: A. ओके, Thallus-like plant body, presence of roots and autotrophic nutrition. तो B. पहले ऑप्शन में Thallus-like. रुक जाओ, पहले ऑप्शन में क्या है? प्रेजेंस ऑफ रूट। Yes sir. तो ये तो गलत हो जाएगा। सेकंड। हाँ सर, ये नहीं होगा। हम्म, Thallus-like plant body, lack of vascular ओके, tissue and autotrophic nutrition. ठीक है, ये तीनों चीज ही है। तीनों चीज है इसके अंदर। Filamentous. थर्ड। C. Filamentous body, presence of vascular tissues and autotrophic nutrition. ये भी नहीं होगा। फोर्थ। D. Differentiation of body, plant body into roots, stems, and leaves, and autotrophic nutrition. ये भी नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इसका। सर एक और है। सेकंड हो जाएगा। ओके क्यों सर। हो जाएगा? अब क्वेश्चन क्यों नहीं आया आपको? ये क्यों नहीं हुआ आपसे? सर वो आपने तीन लिखवाए थे ना, रूट्स और स्टेम्स, और उसके लाइक तीन लिखवाए थे जो आपने सीटा वगैरह वाले।
तो वो सोचा कि वो वाला उसके मतलब फंक्शंस की तरह काम करता है, इसलिए वो ना हो कहीं, इसलिए ये एक कंफ्यूजन थी। उस क्वेश्चन में ये पूछा है, उसमें ये पूछा, क्वेश्चन में ये पूछा है कि एल्गी और ब्रायोफाइट, क्या चीज इसमें सिमिलैरिटी है दोनों के अंदर? सिमिलैरिटी पूछी है ना यस सर। भाई, दोनों के अंदर सिमिलैरिटी पूछी है ना। अब सिमिलैरिटी में यस क्या सर, रूट यस होते सर। हैं क्या दोनों के अंदर? नहीं होते हैं। नो सर। बंडल्स होते हैं? नहीं होते हैं। क्या ये स्टेम वगैरह होते हैं? नहीं होते हैं। तो ये तीनों चीज जो आपने बताई है, सेकंड ऑप्शन में क्या बताया? थैलस लाइक बॉडी है, वेस्कुलर बंडल एब्सेंट है, और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये तीनों चीज दोनों के अंदर प्रेजेंट है। सर एक और है। ठीक है, अगला। हम्म। सर, vascular plants which do not bear seeds are A. Angiosperms, B. Pteridophytes, C. Gymnosperms, and D. None. क्वेश्चन दोबारा रिपीट करो। Vascular plants which do not bear seeds are A. Angiosperms, B. Pteridophytes, C. Gymnosperms, D. None. मतलब जो सीड्स नहीं रखते अपने पास, ये पूछ रहा है ना क्वेश्चन के Yes अंदर, sir. Yes sir. है ना? तो सीड किसके अंदर नहीं होता? टाइडोफाइट्स के अंदर नहीं होता सीड। Okay. सीड्स किसके अंदर नहीं होते हैं? बताओ मुझे पहले, क्यों नहीं हुआ ये आपसे? सर, हम लोगों ने अभी तीनों में से कोई भी नहीं पढ़ा ना। अभी हम लोग सिर्फ A01 वालों तो के साथ पहली वो थे। गलत नहीं गलत। अच्छा अच्छा, आप B01 से हो ना? यस सर। ओके ओके, हाँ, ये मतलब मैंने आपको ये चीज़ मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताई थी कि जो प्लांट किंगडम है, जो प्लांट किंगडम है वो टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, टू पार्ट्स में। ओके सर। देखो मैं भी दिखा देता हूँ, ये पहली क्लास थी हमारी ये, जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था, तो ये पहली क्लास थी। तो टू टू ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया गया है प्लांट किंगडम को। एक को रखा है क्रिप्टोगैमी और दूसरे को रखा है फिनेरोगैमी। जो क्रिप्टोगैमी है और जो फिनेरोगैमी में अंतर यही है कि एक फ्लावरिंग और सीडिड प्लांट है, और दूसरे क्या है, कैसे है, जो नॉन सीडिड प्लांट और नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। तो मे बी अभी मैं आपको डिफरेंस दिखा देता हूँ दोनों का। तो आप एक बार लेक्चर देख लेते शुरू के स्टार्टिंग के। वैसे मैंने क्वेश्चन तो नहीं दिए वैसे, ये वाले जो आपको नहीं पढ़ा रखा मैंने। सर, टेरिडोफाइट से बहुत सारे रिलेटेड हैं। एक और है सर। तो टेरिडोफाइट्स तो मैंने आपको पढ़ा है ना। नहीं सर, टेरिडोफाइट्स अभी हमने कहाँ पढ़ा है? अभी तो हम लोगों का उस दिन नहीं हुआ था ना, सिर्फ हम बैक्टीरिया पे ही थे। टेरिडोफाइट्स तो आपका हुआ है मैडम, हुआ है। ब्रायोफाइट्स भी हुआ है, टेरिडोफाइट्स भी हुआ है आपका। आप ये कैसे कह सकते हो नहीं हुआ है? सर टेरिडोफाइट्स लास्ट क्लास में हम चालू करा था, हमारा यही ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव भी खत्म हो गया था। हाँ सर, हम लोगों का नहीं हुआ है अभी। सर बट भाई एवन वाले टेरिडोफाइट्स जो है बैच वो के साथ हुआ था। टेरिडोफाइट्स जो है वो आपका थर्ड चैप्टर के अंदर आता है, और ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव आपका सेकंड चैप्टर के अंदर आता है। ठीक है, हाँ सर हमारा नहीं। मैंने सिर्फ टेस्ट में वही चीज दी है जो आपका हुआ है मेरे साथ। यस सर, जो आपने एवन वाले बैच के साथ करवाया था ना, टेरिडोफाइट्स हाँ हाँ, ब्रायोफाइट्स। तो वो मैंने दिया है। यस सर। तो फिर आप कैसे मना कर सकते हो इस चीज को? मैंने ओके वही तो सर। दिया जो मैंने करवाया है ना? ओके सर। और क्वेश्चन बताओ और। और जो नहीं हुआ। बताओ भाई, क्या नहीं हुआ है? बस सर इतना ही पूछना था, आगे वो टेरिडोफाइट से रिलेटेड है, फिर मैं एक बार चेक कर लूंगी। नहीं पूछो फिर, टेरिडोफाइट्स तो मैंने करा रखा ना आपको। फिर बाद में नहीं पूछना मुझसे फिर। अभी पूछो जो नहीं हुआ आपसे क्वेश्चन सॉल्व। ओके सर, एक क्वेश्चन और है बस।
हाँ बोलो। Gametophyte of pteridophytes are A. Parasitic on sporophyte, B. Not a टेरिडोफाइट free. का जो गैमेटोफाइट होता है और जो स्पोरोफाइट बॉडी होती है वो तो आपस में इंडिपेंडेंट होती है ना। Yes, sir. तो फिर ये तो बताओ फिर क्या ऑप्शन क्या क्या बताओ। Son, A. Parasitic on sporophyte, B. Not a free living stage, C. Free living and photosynthetic, D. Unicellular. तो फीविंग एंड फोटोसिंथेसिस हो जाएगा ना इसका आंसर। देखो क्या दे रखा है इसका आंसर, Yes, sir, C है. यही है ना। आप देखो मैंने Yes. नोट्स में क्या लिखवाया है, अब देखो नोट्स में क्या लिखवाया है। सर हाँ जी, सर ये एनसीईआरटी के डायग्राम्स के लेबलिंग्स भी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है उसकी। ओके सर। सर एग्जाम्पल्स के साइंटिफिक नेम भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो एनसीईआरटी के अंदर जो चीज़ दे दी है, चाहे वो यस डायग्राम सर। हो, चाहे वो छोटा सा डायग्राम हो, चाहे वो बड़ा डायग्राम हो, चाहे वो ओके मतलब सर। लगे कि आपको कि भाई ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। और जो है वो तो है ही है। ओके सर, थैंक आपने यू। इस साल का पेपर देखा है नीट का? यस सर। जो हमने पढ़ा उसमें से कुछ देखा? यस सर, एक क्वेश्चन था। बोलो। सो उसमें स्पोरोजोइड्स आंसर था उसका, स्पोरोजोइड्स। क्वेश्चन तो ऐसा क्वेश्चन याद क्या नहीं, था? क्वेश्चन याद नहीं आ रहा। क्वेश्चन दिखाना मेरे को, ठीक है, फिर बताऊंगा मैं आपको, है ना। यस सर। तो बताओ कहाँ तक हो गया था, अब मुझे बताओ। ये हो गया ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, मैंने करवा दिया ये, है ना। यस सर। यस सर। इसके डिफरेंस लिखवा दिए मैंने। यस सर। ओके, न्यूट्रिशन करवा दिया मैंने। यस सर। न्यूट्रिशन कंप्लीट हुआ नहीं हुआ? नहीं, न्यूट्रिशन कंप्लीट नहीं हुआ है ना, न्यूट्रिशन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो न्यूट्रिशन रहता है पहले तो अभी। देखो भाई, न्यूट्रिशन में हमने क्या पढ़ा कि दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। यस सर। जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है बैक्टीरिया मतलब मोनेरा के अंदर, वो कैसे होता है कि वो यूज करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ CO2, मतलब CO2 को फिक्स करते हैं और फूड बनाते हैं अपना, ठीक है। तो जब CO2 को फिक्स करते हैं और फूड बनाते हैं, उसके दो तरीके हैं फूड बनाने के। या तो वो लाइट की एनर्जी को यूज करके बनाए या फिर केमिकल एनर्जी को यूज करके बनाए, ठीक है। यस सर। अगर लाइट की एनर्जी को वो यूज कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, और इसको हम फोटो लिथो ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं, ठीक है। अगर केमिकल एनर्जी को वो यूज कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कीमो ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे या फिर कीमो लिथो ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे हम, ठीक है। तो जो फोटो ऑटोट्रॉप्स न्यूट्रिशन करता है वो दो टाइप के बैक्टीरिया है, एक तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और दूसरे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। कैसे कर रहे हैं, क्योंकि पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो है उसके अंदर क्या होता है, पिगमेंट होता है बैक्टीरियो परप्यूरा, ठीक है। और जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होता है उसके अंदर क्या पिगमेंट होता है, बैक्टीरियो वेडियोल, ठीक है, जो क्लोरोम्बियम क्लोरोफिल भी बोलते हैं इसे हम, ओके। और मैंने ये कुछ प्लांट्स को लेकर भी मैंने आपको समझाया था कि PS1 PS2 क्या होता है ना। फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 क्या होते हैं। तो बैक्टीरिया के केस में सिर्फ एक ही सिस्टम प्रेजेंट होता है, वो भी फोटोसिस्टम 1, ठीक है। फोटोसिस्टम वो होता है जो लाइट की एनर्जी को ट्रैप करता है ना।
यस सर। ठीक है। तो जो फोटो सिस्टम 1 होता है ये 890 नैनोमीटर की लाइट को ट्रैप करता है, और जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होता है वो 840 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। और मैंने इसका ये भी बताया था आपको कि जो जो एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, जैसे क्लोरेम्बियम हो गया या रोडोस्पिरम हो गया, ठीक है, और जो ऑक्सीजनेटेड फोटोसिंथेसिस करते हैं वो कौन सा हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। अब बात करते हैं कीमोट्रोप्स वाले की। अभी तो बात हुई थी इसकी लाइट एनर्जी वाले की, अब करते हैं केमिकल एनर्जी वाले की बात। ठीक है, मतलब ये बी पार्ट, ये ए है, ये अगर ए है तो ये बी हो गया ना। तो बी पार्ट को देख लेते हैं, फिर बी के बाद देखेंगे ये हेटरोट्रोफ न्यूट्रिशन, है ना, ये फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बी पार्ट इसका। तो बी पार्ट कौन सा है, लाइट एनर्जी वाला। सर हाँ जी। सर इन बॉटनी के लिए एनसीईआरटी के अलावा और कुछ बुक रेफर करो क्या? मॉड्यूल 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 अच्छा सर, केल्विन के कैल्विन का मॉड्यूल्स। मॉड्यूल, बिल्कुल। ओके सर। उसके पीछे जो क्वेश्चन है, कैल्विन का मॉड्यूल और एनसीईआरटी मस्ट है। और ये नोट्स भी। ये नोट्स। ओके सर। ठीक है। यस सर। और ये करने के बाद आप लास्ट 5 ईयर या लास्ट 10 ईयर के नीट के एग्जाम के जो पेपर है ना, जो हुए हैं लास्ट 5 ईयर में, लास्ट 10 ईयर में, वो यस सॉल्व सर। करना। ठीक है, अगर वो सॉल्व होते हैं आपसे तो आप सही डायरेक्शन में हो, नहीं होते तो आप गलत डायरेक्शन में हो। ठीक है। सर अभी से शुरू कर दें? बिल्कुल, अभी से शुरू शुरू करूंगा ना आप। सर जो चैप्टर्स हो गए हैं उनका सॉल्व करना है मतलब? हाँ बिल्कुल। जैसे ओके सर। 2020 का पेपर लो खाली, है ना, उसके अंदर जो जो चैप्टर होते जा रहे हैं वो क्वेश्चन देखते चले जाओ। ओके ठीक है, सर। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा टॉपिक में से पूछा गया है, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं एक चैप्टर में से, और कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो भी पता लग जाएगा आपको। ठीक है। अब देखते हैं ओके सर। कीमो ऑटो टॉपिक। तो बी पार्ट है हमारा कीमो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है। तो कीमो ऑटोट्रॉप्स मतलब जो केमिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं, है ना, जो ऑर्गेनिज्म केमिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं। ठीक है, यूज़ केमिकल एनर्जी। ओके। तो उनको बोलते हैं हम कीमो ऑटोट्रॉप्स, या फिर क्या बोलते हैं इनको हम, कीमो लिथो कीमोलिथो ऑटोट्रॉप। ठीक है, क्या है, कीमोलिथो ऑटोट्रॉप्स है। ओके। सर आपकी आवाज लो आ रही है। हाँ, कीमोलिथो ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं, जो केमिकल एनर्जी को यूज करते हैं। ठीक है। तो अब इसके अंदर होता क्या है कि जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो केमिकल एनर्जी को यूज करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो गया, नाइट्रीफाइंग नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ठीक है, फिक्स नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले यही देख लेते हैं।
कि ये वाले जो बैक्टीरिया होते हैं कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया। ठीक है, नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है, नाइट्रोबैक्टर, ठीक है, नाइट्रोसिस्टिस। ये वो बैक्टीरिया है जिनको हम बोलते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है, और नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और अपना फूड को बनाते हैं। कैसे? वो ऐसे, जैसे जैसे सोइल के अंदर, सोइल जो होता है उसके अंदर क्या होता है, नाइट अमोनिया होता है, ठीक है, जैसे अमोनिया होता है, ठीक है, अमोनिया। अब ये इस अमोनिया से वो बनाते हैं नाइट्रेट, मतलब सर आपकी आवाज बहुत लो आ रही है। NO2 को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। अब ठीक है, नाइट्रेट, यस सर। ठीक है। यस सर। फिर ये नाइट्रेट को कन्वर्ट करते हैं NO3 में, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट, नाइट्रेट, ठीक है, दोनों सेम क्यों लिख दिया? नाइट्राइट, ठीक है, एक होता है नाइट्राइट, एक होता है नाइट्रेट। सही लिखा है ना, NO2 को नाइट्राइट ही बोलते हैं ना। भाई NO2 को नाइट्राइट ही बोलते हैं ना। आवाज आ रही है? हेलो, सर नाइट्राइट या नाइट्रस? नाइट्राइट या नाइट्रस। सर नाइट्राइट। और NO2 को क्या बोलोगे आप? नाइट्राइट सर। नाइट्राइट ही बोलूंगी। नाइट्राइट ही बोलोगे ना, सर नाइट्रोजन Yes, sir. डाइऑक्साइड। ठीक है। नाइट्रोजन जब क्या होता है, जब, हाँ वो डाइऑक्साइड भी बोल सकते हैं, नाइट्राइट भी बोलते हैं इनको, ठीक है। होता क्या है, जब अमोनिया नाइट्राइट में चेंज होता है तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, ये रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन को, रिलीज इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो ये जाता है पाथवे के अंदर। कौन से पाथवे के अंदर? ETS पाथवे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाले पाथवे में। फिर ये इलेक्ट्रॉन जब इस सिस्टम पे जाता है तो यहाँ से बनाता है वो एनर्जी ATP की फॉर्मेशन करता है, ठीक है, ATP की फॉर्मेशन करता है विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से? एटीपेज एंजाइम की हेल्प से, एटीपेज एंजाइम की हेल्प से, ठीक है। फिर जब ये ATP बन जाता है, ये ATP हेल्प करता है CO2 को फिक्स करवाने के लिए, CO2 को फिक्स करवाने के लिए। अब ये CO2 फिक्स होगा तो यहाँ से बनेगा फूड, खाना, ठीक है, किसके लिए? बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। देखो हमने अभी तक क्या पढ़ा है, देखो हमने क्या पढ़ा था अभी तक, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ। ये एक सेल है, ठीक है, और सेल के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म है बैक्टीरिया के सेल के अंदर। तो करते क्या थे ये लोग, ये करते क्या थे, जैसे ग्लाइकोलाइज ग्लूकोज को फिक्स करते थे, तो ग्लूकोज को फिक्स करते थे किसकी प्रेजेंस में? खाना कैसे बनाते थे, फूड को कैसे फिक्स करते थे अपने? कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे फिक्स करते थे? मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास में बताया था मैंने आपको कि क्या होता क्या है कि ये CO2 को फिक्स करके प्लस वाटर की प्रेजेंस में ये ग्लूकोज बनाते थे। फिर ये ग्लूकोज कहा जाता था माइटोकॉन्ड्रिया में। पर माइटोकॉन्ड्रिया तो एब्सेंट होता है बैक्टीरिया के केस में। तो ETS की जो साइकिल होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे चलती है, मैंने लिखवा भी रखी बात ये, यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे चलती है इधर की साइड, ठीक है, इस साइड पे।
तो ये जो ग्लूकोज होगा ये यहाँ पे जाएगा, जाने के बाद फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एटीपी में। ठीक है, ये एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा और एटीपी के थ्रू ये दोबारा से CO2 को फिक्स करेगा वापिस में। ठीक है, तो ये साइकिल ऐसे चलती रहती है बैक्टीरिया केस में। ओके ओके सर। ओके, तो जो जो केमिकल एनर्जी को यूज कर, केमिकल एनर्जी यूज कैसे हुई है, जब अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट किया, जब अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट किया तो केमिकल रिएक्शन के थ्रू कन्वर्ट किया, तो उस रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज हो रही है इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में वो यूज हो गई है ETS सिस्टम के अंदर। कहाँ यूज हो गई है, ETS सिस्टम के अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की हेल्प से इन्होंने फॉर्म करी एनर्जी, दैट इज एटीपी। एटीपी यूज करी CO2 को फिक्स करने के लिए, और अपना फिर CO2 फिक्स हो गया तो अपना फूड बना लिया। तो इस टाइप से ये अपना खाने को बनाते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। ओके सर। सर एक बार थोड़ा ऊपर कर हाँ। दीजिए। हाँ हेलो, बस सर 1 मिनट। देखो हो गया सर को। तीन रिएक्शन चलती है, तीन रिएक्शन चलती थी। एक तो चलती थी ग्लाइकोलाइसिस फर्स्ट, सेकंड चलती थी लिंक रिएक्शन, थर्ड चलती थी क्रेब्स साइकिल, और जो लास्ट जो रिएक्शन चलती थी वो चलती थी क्या, ETS। ठीक है, इस ETS के अंदर लास्ट में हर जगह पे जहां पे भी ETS सिस्टम होता था, लास्ट में हमेशा एनर्जी बनती थी ATP। ठीक है, हायर ऑर्गेनिज्म के केस में ये एनर्जी स्टोर कर ली जाती है और ये एनर्जी यूज होती है एट द टाइम ऑफ जब हमें इस एनर्जी की नीड होगी। ठीक है, लेकिन बैक्टीरिया के केस में जो कीमो ऑटोट्रोप्स के द्वारा अपना फूड को प्रोड्यूस करते हैं, उनमें क्या होता है, जब ETS से जब ATP बनती है, ये ETS वाला जो ATP होती है ये दोबारा से यूज हो जाती है CO2 को फिक्स करने के लिए। ठीक है, सिर्फ फर्क इतना है। ओके सर एक और बार समझाना। देखो देखो समझा तो मैं बहुत अच्छी तरह दूं मैं आपको, चलो समझा ही देता हूँ, समझ में आना चाहिए, मेन बात ये होती है। देखो किसी भी सेल के अंदर, कोई भी सेल हो, हायर ऑर्गेनिज्म की सेल, ये वो सेल है। ठीक है, चलो प्लांट की सेल ले लेते हैं, प्लांट सेल, प्लांट की सेल है। इस प्लांट की सेल के अंदर क्या होता था, क्लोरोप्लास्ट होता था। क्या ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट है। अब आपको पता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर यहाँ पे ग्रैनम प्रेजेंट होते हैं, होते नहीं होते हैं, यस सर। होते हैं ना। और एक सिंगल ग्रैनम को हम क्या बोलते थे, थाइलाकोइड। क्या बोलते थे, थाइलाकोइड बोलते थे। ये थाइलाकोइड, ये वही थाइलाकोइड है जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता था। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या होता है, पिगमेंट होता है जो लाइट को ट्रैप करता है, करता नहीं करता। यस सर। ठीक है, तो अब होता क्या था, जैसे ही सन की लाइट पड़ती थी किसके ऊपर, इन थाइलाकोइड्स के ऊपर, तो सन की लाइट पड़ने पर प्लस बाहर से वो लेते थे वाटर को, पानी को, बाहर से पानी लिया H2O। ठीक है, लाइट पड़ी H2O पे और यहाँ से टूट गया, क्या टूटा, वाटर टूट गया। वाटर टूटने की वजह से यहाँ पे ATP प्लस NADPH2 का प्रोडक्शन हुआ, प्लस ऑक्सीजन रिलीज हुई यहाँ से। तो ये जो ऑक्सीजन रिलीज हुई ये बाहर निकाल देते हैं थ्रू द स्टोमेटा। अब ये जो एनर्जी है ये यूज कर लेंगे कब, CO2 को फिक्स करने के लिए। अब बाहर स्टोमेटा के थ्रू ही क्या आएगा, CO2 आएगा, CO2। तो CO2 प्लस ये एनर्जी, जो दोनों एनर्जी है ये मिलके बना देते थे ग्लूकोज। ये क्या है, ग्लूकोज इनका फूड हो गया। ठीक है, इनका
फूड हो गया, मतलब इस ग्लूकोज से अब एनर्जी मिलेगी। ये ग्लूकोज क्लोरोप्लास्ट से बाहर निकल आते थे। बाहर निकलने के बाद ये ग्लूकोज टूट जाता था किसके अंदर? पायरुविक एसिड के अंदर। पायरुविक एसिड के अंदर टूट जाता था ये। अब क्या होता है, प्लांट के पास तो माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। प्लांट के पास तो माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब ये क्या करते थे, पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करता था, और ये पायरुविक एसिड, इस पायरुविक एसिड को मैं पी बोल देता हूँ, ये पायरुविक एसिड टूट जाता था। ठीक है, टूटने के बाद ये एनर्जी को रिलीज करता था एटीपी की फॉर्म में। ये एटीपी हम यूज कर लेते थे जब हमें जरूरत पड़ती थी या प्लांट को जब नीड पड़ती थी। ठीक है, ये चीज, ये पूरा का पूरी साइकिल ऐसे चलती रहती है। लेकिन अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं, बैक्टीरिया के केस में क्या हो सकता है, ये तो प्लांट सेल हो गई। अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं, चलिए ये बैक्टीरिया की सेल हो गई, ये हुई बैक्टीरिया की सेल। अब बैक्टीरिया के पास तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है क्या? नो सर। होता है, नहीं होता है? नहीं होता है। ठीक है, क्या बैक्टीरिया के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है? नो सर। नो सर। नहीं होता ना। ठीक है, तो जो, देखो, जो ये पहले वाली रिएक्शन थी हमारी, इसको बोलते थे हम ग्लाइकोलाइसिस। पहली रिएक्शन को ग्लाइकोलाइसिस, इस वाली रिएक्शन को हम बोलते थे लिंक रिएक्शन। देन फिर क्रैब्स साइकिल चलती थी आगे चल के, थोड़ी सी यहाँ पे क्रैब्स साइकिल, और फाइनली जब एटीपी बनती है तो चलती है ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाला। ठीक है, तब जाके एनर्जी बनती थी एटीपी। अब देखो, ना तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया, तो ग्लाइकोलाइसिस जो चलेगा वो साइटोप्लाज्म पे चलेगा, ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू क्या होता था, क्या बनता था ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू? ग्लूकोज बनता था। अब ग्लूकोज से बनेगा क्या? क्या बनेगा? अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही खाना बना रहा है तो क्या बनेगा? पायरुविक एसिड। अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में बना रहा है तो क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बनेगा। ठीक है, तो वो तो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो गया। फिर ये जो बनता था वो जाता था अगली वाले रिएक्शन की साइड, पर अगली वाली रिएक्शन के लिए भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। तो जो ये रिएक्शन, अगली वाली रिएक्शन होगी, ये होगी इस बैक्टीरिया सेल की सरफेस पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ईटीएस सिस्टम होता है। क्या होता है? ईटीएस सिस्टम होता है। इसके थ्रू ये एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे, एटीपी को, और ये एटीपी एनर्जी है, ये एनर्जी दोबारा से यूज करेंगे CO2 को फिक्स करने के लिए। ये सब चीज ऐसा चलता रहता है। ठीक है, दोनों में फर्क समझ में आया? यस सर। सर, हाँ, फिर प्लांट सेल के अंदर वाटर के टूटने पर भी एटीपी बन रही है, हाँ। और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में भी एटीपी बनती है। इस एटीपी जो एटीपी बन रही है, इस एटीपी को यूज करा जा रहा है CO2 को फिक्स करने के लिए। और यहाँ पे एटीपी कब मिल रही है? लास्ट में आके, और इस एटीपी को यूज किया जा रहा है CO2 को फिक्स करने के लिए। ओके सर। ओके, दोनों में फर्क है। ओके सर। ओके, ठीक है भाई, आगे बढ़े। यस सर। ओके, जो हमारा सेकंड था, फर्स्ट था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और जो सेकंड था हमारा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, देखो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है, ये न्यूट्रिशन कैसा होता है? हेटरोट्रॉफिक कैसा होता है न्यूट्रिशन? भाई हेटरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक्स में क्या फर्क है? ऑर्गेनिज्म मेड फूड सर देमसेल्फ। सर सैप्रोफिटिक, और हेटरोट्रॉफिक? पैरासिटिक। हेटरोट्रॉफिक कैसे होते हैं? जो दूसरों से खाना लेते हैं, है ना, ये वही तो होते हैं। तो ये जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, बैक्टीरिया केस में दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं पैरासिटिक,
पैरासिटिक और सेकंड होते हैं सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड सेप्रोफिटिक। ठीक है। जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है, जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है वो किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है? होस्ट के लिव ऑन होस्ट सेल, है ना। होस्ट सेल के ऊपर ये रहते हैं, इसको बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है। तो जब वो लिव ऑन होस्ट सेल के ऊपर रहेगा तो क्या कोज कर सकता है? कॉजेज डिजीज, डिजीज भी कोज कर सकता है ना, इन प्लांट एज वेल एज इन एनिमल ऑल्सो। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल हो गए जैसे विब्रियो कोलरा, है ना, ये डिजीज कोज करता है, ये बैक्टीरिया है, ये कहाँ रहता है? होस्ट सेल के अंदर रहता है। ठीक है। और सेप्रोफिटिक कैसा न्यूट्रिशन होता है? Feed on dead and decaying matter. बिल्कुल, ये कैसे होते हैं? डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजर्स होते हैं ना, मतलब फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर्स पे फीड करते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हो गया सूडोमोनास। ठीक है। यस सर। इसको नोट करो। अब मेरे को बताओ कि अब मैंने मतलब क्या क्या करवा दिया है बैक्टीरिया के अंदर, क्योंकि मैंने डिफरेंस लिखवा दिए ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में। यस सर। ओके। और मैंने साइटोप्लाज्म, प्लाज्मिड वगैरह, फ्लैजिला वगैरह, न्यूक्लियोइड वगैरह, मीजोसोम्स वगैरह सब कुछ लिखवा दिया है। यस सर। यस सर। ओके। रिप्रोडक्शन भी करवा दिया। यस सर। यस सर। ओके, रिप्रोडक्शन भी करवा दिया मैंने आपको। ओके ओके, रिप्रोडक्शन भी करवा दिया मैंने। इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस बता दी। यस सर। यस सर। इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस भी बता दी मैंने। क्या क्या बताया इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस में? सर डेयरी इंडस्ट्रीज। एंड फर्मेंटेशन। ओके, फर्मेंटेशन यस सर। और बस सर और दो ही इसके अलावा? लिखे हैं। ओके, ठीक है। रिप्रोडक्शन वगैरह भी करवा दिया मैंने, प्लाज्मिड ये भी करवा दिया मैंने। ठीक है। डिफरेंस लिखवा दिया मैंने वो करा दिया साइनोबैक्टीरिया। भाई साइनोबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, नो सर। नो सर। नो सर। ये नहीं No, sir. करवाया। ओके, तो सबसे पहले हम करेंगे, मैं कौन से नंबर पे था जब मैंने लास्ट में लिखवाया था आपको? 9। सर 9। 9 पे था मैं। ओके, अब लिखो 10 नंबर 10। ठीक है, नंबर 10 पे है कि हम बैक्टीरिया को फार्मास्यूटिकल में भी यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? फार्मास्यूटिकल्स में। ठीक है, फार्मास्यूटिकल। ठीक है, जैसे कि हम फार्मास्यूटिकल में कैसे यूज करते हैं इसको? प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। हम बैक्टीरिया के थ्रू प्रोडक्शन करवाते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन करवा के। ठीक है, कैसे करवाते हैं? जैसे बैक्टीरिया है एक, बैक्टीरिया कौन सा है? जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल्स लेते
लेते हैं। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस बैक्टीरिया है, वहाँ से हमें प्रोडक्शन हुआ है किसका? स्ट्रेप्टोमाइसिन का, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक का, एंटीबायोटिक का। ठीक है। और कौन सा बैक्टीरिया है जो एंटीबायोटिक को प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा? जैसे माइस स्ट्रेप्टो राइमोसस, ये बैक्टीरिया है, ये क्या प्रोड्यूस करता है? टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स। ठीक है। सर ठीक है। सर ये हाँ एंटीबायोटिक जी, मेनली किस डिसीज पर वर्क करेंगी? ये बैक्टीरियल, जो बैक्टीरियल अटैक होगा सिर्फ उसी पे ही वर्क करेगी ये। ठीक ओके है। सर। जैसे बैक्टीरियल अटैक होता है उस पे ये यूज की जाती है, मतलब ये चीज फायदेमंद होती है। ठीक है। सर ये ओके सर। दो नाम स्ट्रेप्टोमाइसिस के स्पीशीज ही क्या चीज? एंटीबायोटिक का काम करते हैं। नहीं नहीं, और भी बहुत सारी है, ये तो मैंने एक दो नाम लिखवा दिए ताकि ये याद रखो आप, जो पहले कभी पूछे जा चुके हैं। अब तो ये पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है। जब से ये नीट हुआ स्टार्ट तब से पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी मैं लिखवा देता हूँ। ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो कभी। सर इन दो ओके। बैक्टीरिया की वजह से कोई डिसीज हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो हो सकता है ना। सर इन दो जिससे जैसे एंटीबायोटिक बन रही किडनी के, हाँ हाँ बिल्कुल होती है कि जैसे किडनी के अंदर कोई यूरिटर जो ब्लैडर होता है उसके अंदर कोई इन्फेक्शन होता है, वो बैक्टीरिया के थ्रू ही होता है। ठीक है। है। यस सर। ओके। यस सर। सर इसमें पेनिसिलिन भी जाएगा, जो आपने ग्राम पॉजिटिव हाँ के पेनिसिलिन, हाँ एग्जांपल हाँ में बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं, पेनिसिलिन भी लिख सकते हैं, पेनिसिलिन भी लिख सकते हैं। ये वैसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, देखो मैंने आपको बताया था ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में कौन सा बैक्टीरिया खतरनाक होता यस सर। है ना, बताया था ना मैंने बात ये। यस सर। देखो 11 नंबर, नंबर 11, पॉइंट हमारा 11, बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर, बैक्टीरिया यूज एज अ बायो फर्टिलाइजर। कैसे बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं? जैसे आपने सुना होगा, आपने सुन रखा है डेफिनेटली ये चीज, कि कुछ प्लांट होते हैं, जैसे एग्जाम्पल है उन प्लांट्स का लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट। ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, और उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम, राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम। ठीक है। और ये पूरा का पूरा, ये जो लेग्यूमिनस प्लांट और इसका पूरा का पूरा जो मेथड है कैसे फिक्स करते हैं, ये आपका 12th चैप्टर में दे रखा है आपका। ठीक है, 11th क्लास के 12th चैप्टर में लास्ट टॉपिक है बिल्कुल हमारा ये, लेग्यूमिनस प्लांट का। ठीक है, कैसे फिक्स करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं उसके अंदर, ये चीज़ वो हम वहीं देखेंगे। सिर्फ आपने मे बी 10th में या 9th में कभी सुना हो, या 11th में कभी सुन लिया हो आपने, कि लेगुमिनस प्लांट्स क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया की हेल्प से। ओके। यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर, नंबर 12, बारह नंबर है प्लांट डिजीज, प्लांट डिजीज। बैक्टीरिया ऑल्सो कॉजेज
डिजीज इन प्लांट, ठीक है। जैसे कौन कौन से बैक्टीरिया जो प्लांट डिजीज कोज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैं ए लिख देता हूँ, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियन, सुना कभी नाम? एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ठीक है। ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बैक्टीरिया है, ये अपने प्लाज्मिड को, ठीक है, ये बैक्टीरिया क्या करता है, अपने प्लाज्मिड को, उस प्लाज्मिड का नाम है इसके टीआई प्लाज्मिड, अपने प्लाज्मिड को वो कहाँ पे भेज देता है, वो भेज देता है प्लांट सेल में, प्लांट सेल में, ठीक है। प्लांट सेल में अगर भेजेगा तो वो प्लाज्मिड आगे का प्रोसीजर जो है वो फॉलो करेगा, मतलब अपने जैसे ही कॉपी बनाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और फिर फाइनली ये जो प्लांट है, ये जो प्लांट है ये कोज करता है डिजीज, मतलब डिजीज हो जाती है इस प्लांट को, और उस डिजीज का नाम क्या है, क्राउन गॉल डिजीज, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन क्या करता है, जो उसके अंदर प्लाज्मिड होता है वो एक डिजीज को कोडिंग करता है, और ये जो प्लाज्मिड होता है ये सर आपकी आवाज नहीं आ रही। यस सर। सेल में इन्फेक्ट के बाद इस डिजीज को हम क्या बोलते हैं, क्राउन गॉल डिजीज, ओके। सर आपकी आवाज चली गई थी अभी। वेलकम बैक। आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. देखो, जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन जो बैक्टीरिया है, इसके अंदर प्लाज्मिड जो है टीआई प्लाज्मिड बोलते हैं, ठीक है। जो टीआई प्लाज्मिड जो होता है वो प्लांट सेल को इन्फेक्ट करता है, मतलब प्लांट सेल के अंदर जाने के बाद वो एक डिजीज कोर्स करता है जिसका नाम है क्राउन गॉल डिजीज, ठीक है। सर इससे प्लांट्स के ऊपर इफेक्ट क्या पड़ता है? जैसे ये जो प्लांट होते हैं, जैसे रुई वाले प्लांट होते हैं ना, रुई वाले जो प्लांट होते हैं यस सर। उनको इफेक्ट कर देता है ये, ठीक है। उन प्लांट्स को इफेक्ट कर देता है जो
जो रुई वगैरह होती है वो फिर बनना मतलब उनका प्रोडक्शन होना बंद हो जाता है। परमानेंटली या कुछ टाइम तक? सर। परमानेंटली यार। ठीक है। यस सर। सेकंड बैक्टीरिया है, सेकंड जो बैक्टीरिया है बी नंबर पे, वो है ज़ैंथो, ज़ैंथोमोनाज। ठीक है, ज़ैंथोमोनाज ओरिएज़ा। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया है ये डिजीज कोज करता है। कौन सी? कॉजेज ब्लाइट ऑफ राइस, ब्लाइट ऑफ राइस। तो ब्लाइट ऑफ राइस क्या होता है कि जो राइस के पौधे होते हैं उनकी जो स्टेम्स होती है उनको वो खराब कर देता है। ठीक है। ओके सर। ओके। सर एक बार बताओ, तो समझ नहीं आया। जो राइस की खेती होती है ना, यस सर। जो राइस की खेती होती है, यस सर। जो राइस की खेती होती है उसके अंदर क्या करता है ये? मतलब राइस के प्लांट में इन्फेक्ट कर देता है, और राइस के प्लांट पे इन्फेक्शन होने के बाद जो राइस की जो स्टेम होती है जिस पे राइस आते हैं उनको वो खराब कर देता है। ठीक है। ओके सर। ओके। ओके सर। देखो अगर आपको नहीं समझ आ रहा था, मैं एक चीज़ आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं। जैसे हमारे पास ये वाला बैक्टीरिया हो गया, देखो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन। ठीक है, ये बैक्टीरिया है। ये जो बैक्टीरिया है ये रहा वो बैक्टीरिया। अब आपको पता है इस बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड भी होगा और अपना इसका खुद का क्रोमोसोम भी होगा। ठीक है, तो ये इसका प्लाज्मिड हो गया, मान लेते हैं ये इसका प्लाज्मिड हो गया। और ये प्लाज्मिड पे ये जो रेड कलर का मैंने दिखाया है, ये जो है ये है वो टी आई प्लाज्मिड। ठीक है, जो टी आई प्लाज्मिड है। ठीक है। ठीक है, मतलब ये क्या है? ये प्लाज्मिड है पूरा का पूरा एक। ये क्या है? प्लाज्मिड है। तो प्लाज्मिड पे ये वाला जो हिस्सा है जो रेड कलर में दिखाया मैंने, ये कोड कर रहा है टीआई को। ठीक है, ट्यूमीफेसियन प्लाज्मिड। टीआई का मतलब है ट्यूमीफेसियन प्लाज्मिड। ठीक है। और आपको पता है इसका खुद का डीएनए तो होता ही है बैक्टीरिया का, ये रहा खुद का डीएनए। ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं ये प्लांट है, ये कोई प्लांट है। ठीक है, ये रहा प्लांट। ठीक है, ये बैक्टीरिया क्या करेगा? ये बैक्टीरिया क्या करेगा? इस प्लांट के अंदर एंट्री करेगा, इस प्लांट के अंदर एंट्री करेगा। ठीक है, जैसे इस प्लांट के अंदर एंट्री करी, यहाँ पे पहुंच गया वो, तो यहाँ वाला हिस्सा दिखा देते हैं, ये वाला हिस्सा ऐसे करके बड़ा करके। तो जैसे इस प्लांट के अंदर एंट्री करी तो जो प्लांट की सेल होगी, मान लेते हैं प्लांट की सेल ये रही। अब प्लांट की सेल है, प्लांट के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस भी होगा, है ना। प्लांट के अंदर खुद का न्यूक्लियस होगा, ये रहा न्यूक्लियस। इसके अंदर खुद का डीएनए मतलब क्रोमोसोम होगा, ये रहा क्रोमोसोम। अब क्या होता है कि जो ये प्लाज्मिड है, ये वाला प्लाज्मिड है, ये यहाँ से टूट जाता है, निकल जाता है। निकलने के बाद ये सीधा का सीधा कहाँ पहुँच जाता है? इसके डीएनए पे अटैच हो जाता है जाके। अब इसके डीएनए पे अटैच हो जाएगा, प्लांट के डीएनए पे अटैच हो जाएगा जाके। तो अब ये प्लांट आगे का प्रोसेस चालू करेगा, तो ये जो कॉपीज़ है ये दोबारा से बननी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब है इस प्लांट पे इनने इन्फेक्शन फैलाना स्टार्ट कर दिया है। समझ में आया? यस सर। आगे अब सर यस और सर। ये प्लांट बॉडी में ट्रांसफर कैसे होते हैं? किसी ना किसी पोर के थ्रू ये प्लांट के अंदर एंटर कर जाएगा, है ना। ये प्लांट के अंदर एंटर कर जाएगा, जैसे स्टोमेटा हो गया, किसी ना किसी के थ्रू ये प्लांट के अंदर जैसे ही एंटर कर जाएगा, तो जैसे ही जहाँ पे सेल के पास पहुँचेगा, जो लिविंग सेल होगी प्लांट के अंदर, वहाँ पहुँचने के बाद जो इसका सेल के अंदर पहुँचने के बाद जो इसका प्लाज्मिड है, कौन सा प्लाज्मिड? टी आई प्लाज्मिड को जो कोडिंग कर रहा है, वो वहाँ से ब्रेक होके और कहाँ चला जाता है?
न्यूक्लियस के डीएनए के पास, और न्यूक्लियस के डीएनए के पास जाके वहाँ पे जाके अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद अब आपको पता है डीएनए से डीएनए बनेगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगी, मतलब इंफॉर्मेशन आगे भेजी जाएगी, है ना। तो यहीं से ही ये अपने आप को रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देता है। अगर एक सेल से दूसरे सेल में जाएगा, फिर पूरे प्लांट में ये अपना कब्जा जमा लेता है, ठीक है। और फिर उस प्लांट को वो बिल्कुल ही मतलब खत्म कर देता प्लांट को, मतलब डिजीज कोज कर देता उसके अंदर। ओके, सर ये प्लांट तक बाय एयर आता है या वाटर के थ्रू? देखो ये तो ये नहीं है कि किसके थ्रू आता है, ठीक है। बाय मतलब वाटर के थ्रू भी आ सकता है, ठीक है। किसी और के इन्फेक्शन के थ्रू भी आ सकता है, जैसे प्लांट पहले से इंजर्ड हो रखा है, उसमें कुछ ना कुछ इंजरी हो रखी है, जो उसकी आउटर लेयर है वो टूट रखी है, तो जो बैक्टीरिया होगा वो डायरेक्टली पहुंच जाएगा। स्टोमेटा के थ्रू भी पहुंच सकता है, बाय एयर के थ्रू भी पहुंच सकता है अंदर, है ना। वो चीज़ मायने नहीं रखती वो कैसे पहुंच रहा है। ओके सर। ओके, यस सर। जो जो ये ज़ैंथोमोनास और ये जो वाला बैक्टीरिया है, ये क्या करता है, राइस की प्लांट को इन्फेक्ट कर देता है, ठीक है। राइस के प्लांट को इन्फेक्ट कर देता है, ठीक है। इन्फेक्शन कैसे करता है, जो राइस जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जहाँ पे राइस पकते हैं, ठीक है, उस वाले एरिया को ये इन्फेक्ट कर देता है और वहाँ पे उसको प्रोसेस आगे नहीं बढ़ने देता, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया होता है, अगले वाला बैक्टीरिया जो अगले वाला जो वो होता है प्लाज्मिड होता है, सी, जैसे कोट प्लाज्मिड, कोट प्लाज्मिड, ये जो प्लाज्मिड है ये प्रोड्यूस करता है टॉक्सिन, ठीक है, प्रोड्यूस टॉक्सिन। और ये टॉक्सिन क्या होता है, इसके अंदर एबिलिटी होती है किल करने की, ठीक है, एबिलिटी होती है क्या, किल करने की। तो ये जो प्लाज्मिड होता है ये प्रोड्यूस करता है क्या, टॉक्सिन। अब ये मतलब क्या करेगा, क्या प्रोसेस ये, कि सुना है इसका नाम आपने कोट प्लाज्मिड का? नो सर। आपको ऊपर के दोनों समझ में आ गए ना? यस सर। ओके, देखो ये करता क्या है, ये जो प्लाज्मिड है ये बैक्टीरिया के अंदर ही प्रेजेंट होता है, ठीक है, कोट प्लाज्मिड। और ये क्या करता है, ये एक टॉक्सिन को सिक्रीट करवाता है, ठीक है। सिक्रीट करवाने के बाद इनके अंदर इन इन मतलब ये जो टॉक्सिन इन्होंने सिक्रीट करवाया, इस टॉक्सिन के अंदर एबिलिटी होती है टू किल सेंसिटिव, ठीक है, टू किल सेंसिटिव बैक्टीरिया, ठीक है, टू किल सेंसिटिव बैक्टीरिया। ओके, मतलब ये अपने मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं जो मतलब इसको इन्फेक्ट कर सकते हैं, उनको ये मार गिराता है, ठीक है। ओके सर। सर तो ये प्लांट्स में एज अ डिसइंफेक्टेंट काम करेगा अगेंस्ट बैक्टीरिया। हाँ बिल्कुल, ठीक है। एंड सर ये जो कॉट प्लाज्मिड है ये प्लांट के अंदर ही है कुछ प्रॉपर्टी या फिर अलग से कुछ आर्टिफिशियली ऐड कर रहे हैं? आर्टिफिशियली ऐड कर सकते हैं हम लोग, ताकि वो मतलब रेजिस्टेंस हो जाए, ताकि वो रेजिस्टेंस हो जाए, और सर जो ये ठीक है। कॉट प्लाज्मिड है ये नेचुरल है फिर या फिर आर्टिफिशियल? नहीं, आर्टिफिशियल तो नहीं है, नेचुरल ही है, ठीक है। जैसे एक आर प्लाज्मिड नाम का और होता है, एक और प्लाज्मिड होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, आर प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड, ठीक है। ये जो आर प्लाज्मिड है इसके पास एबिलिटी होती है आरटीएफ की। आरटीएफ क्या होता है, रेजिस्टेंट फैक्टर प्रेजेंट होता है इसके अंदर, रेजिस्टेंट ट्रांसफर फैक्टर होता है इसके अंदर,
ये जो फैक्टर होता है ये क्या करता है, ये रेजिस्टेंस से शो करता है, रेजिस्टेंट अगेंस्ट एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक। ठीक है, तो ये जो आर प्लाज्मिड है, ठीक है, ये जो आर प्लाज्मिड है ये रेजिस्टेंस शो करता अगेंस्ट द एंटीबायोटिक जो हम लोगों ने प्रोड्यूस की हुई है। ठीक है, उन्हें बचाने के लिए, अपने मतलब जनरेशन को बचाने के लिए। ठीक है, ठीक है भाई। सर ये Yes, sir. बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी है ना आर प्लाज्म। बिल्कुल बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी है। ओके, मतलब जैसे हमने कोट प्लाज्मिड है, एक्चुअली हमने किसी बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट किया, किसी बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट किया, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमने उसे मॉडिफाई करा उस प्लाज्मिड को, और मॉडिफाई करने के बाद हमने उसे प्लांट के अंदर इंजेक्ट करवाया, और फिर हमने देखा कि भाई क्या क्या रिजल्ट मिलते हैं हमें। ठीक है, तो प्लांट ने क्या करा, प्लांट ने एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करा जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया उसको इन्फेक्ट कर रहे थे वो मरने लग गए हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ, प्लांट बचने लग गया है। ठीक है, सर एंटीबॉडी की तरह काम करेगा ना मतलब? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो क्या कर रहा है, प्लाज्मिड वो करवा क्या रहा है प्लांट के अंदर, वो प्लांट के अंदर क्या कर रहा है, वो प्लांट के अंदर एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करवा रहा है, जो बैक्टीरिया उसको इन्फेक्ट करेंगे वो उससे मर जाएंगे। सर जैसे हमारी बॉडी में डब्ल्यूसी होते हैं वैसे ही ये प्लांट की हाँ बॉडी में वर्क कर रहे हैं। हाँ, ऐसे समझ सकते हो आप। ठीक है, सर टॉक्सिन के टाइप भी तो होते ये हैं कुछ, कि ये हर ये प्लांट में आपका एक ही? जो मैं आपको बताऊँ, रियलिटी बताऊँ, ये जो प्लाज्मिड वाला खेल है आपको, ये आपको ना मतलब 12th क्लास के अंदर बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर है, ये पूरा का पूरा बायोटेक्निक्स के ऊपर बेस्ड है पूरा, कैसे प्लाज्मिड वर्क करता है कैसे नहीं करता है। ठीक है, और बहुत डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में आप वहीं पढ़ पाओगे आप 12th क्लास के अंदर, चैप्टर नंबर 12 में बायोटेक्नोलॉजी नाम का चैप्टर है एक। ठीक ओके है, सर। और कोई डाउट हो तो पूछो मुझसे। एनिमल्स के अंदर भी डिजीज़ कोज करते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे आपको पता ही है बैक्टीरिया डिजीज़ कोज तो करते ही हैं, जैसे कोलरा हो गया, विब्रियो कोलरा कोज करता है उसको, है ना। डिप्थीरिया हो गया, कौन कोज करता है, डिप्थीरिया कोज करता है। निमोनिया कौन कोज करता है, डिप्लोकोकस निमोनिया कोज करता है। टेटनस है, वो कौन कोज करता है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी कोज करती है ना। ये कुछ एनिमल डिजीज भी है जो कोज किए जाते हैं। ओके, इनको लिखवाओ क्या। लिखवा दीजिए सर। एनिमल डिजीज, जैसे निमोनिया हो गया, निमोनिया कौन कॉज करता है, डिप्लोकोकस निमोनिया। ठीक है, सेकंड क्या है, कोलरा हो गया, है ना। कोलरा कौन कॉज करता है, विब्रियो कोलरा, है ना। टेटनस कौन कॉज करता है, कौन कॉज करता है टेटनस, क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी। ठीक है, डिप्थीरिया कौन कॉज करता है, कॉर्नी बैक्टीरियम, बैक्टीरिया डिप्थीरिया। डिप्थीरिया में होता क्या है, माउथ के अंदर जो आपका मुंह होता है ना, माउथ के अंदर
साइड में चीक्स पे वाइट वाइट कलर की कोटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। सर आपकी आवाज बहुत हल्की ठीक आ है, रही है। क्या चीज़? आवाज़ हल्की आ रही है? सर इस वाले अब टॉपिक ठीक में है? जितने भी बैक्टीरिया के नाम हैं वो सारे बाय हार्ट करने हैं ना? जो मैं लिखवा रहा हूँ सिर्फ उन्हीं को याद करो, एक्स्ट्रा याद ही मत करो, ऐसे तो बहुत कुछ है याद करने के लिए। हाँ सर, जो आपने लिखवाए हैं। हाँ हाँ, जो मैंने लिखवाए हैं। सर जी। सर निमोनिया जो करता है वो स्टेप्टोकोकस निमोनिया करता है, ये टिप्लोकोकस निमोनिया करता है? स्टेप्टोकोकस नहीं, स्टेप्टोकोकस हुई। दोनों करते हैं सर? हम्म। ठीक है। ओके। ओके। ठीक है। यस सर। आगे बढ़ते हो। अब बात करते हैं इसकी डिफरेंसेस की, आर्की बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया की। तो ये नया टॉपिक होगा हमारे लिए। ये पॉइंट्स वाला सिस्टम खत्म हो गया, नंबरिंग वाला। अब करते हैं पहले आर्की बैक्टीरिया, फिर साइनोबैक्टीरिया, फिर माइकोप्लाज्मा, और एक्टिनोमाइसीटीज देखना तो वो भी देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया करते हैं। आर्की बैक्टीरिया, जो आर्की बैक्टीरिया है उसके अंदर मैंने आप लोगों को क्या क्या लिखवा रखा है? Sir, ancient living fossils, they are found in different types of habitats on the earth. फिर habitats के नाम लिखवाए हैं और और थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स टाइप्स लिखवाए टाइप्स के, ऑफ मैंने। थ्री थ्री टाइप्स टाइप्स का ऑफ है आर्की बस। बैक्टीरिया कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवाए मैंने? ओ सर, नहीं लिखवाया? नहीं सर। लिखो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया लिखेंगे भाई। फीचर्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, सबसे पहला फीचर आपको पता है, जो आर्की बैक्टीरिया होता है वो प्रिमिटिव ग्रुप होता है, वो काफी सबसे पहला ग्रुप है ना, जिसको हम क्या बोलते थे? लिविंग फॉसिल्स भी बोलते थे नहीं बोलते थे? Yes, sir. जो प्रिमिटिव टाइम में होते थे बैक्टीरिया, मतलब सबसे फर्स्ट बैक्टीरिया ऑन अर्थ कौन होते थे? कौन ओके थे? बैक्टीरिया। Multi bacteria. आर्की बैक्टीरिया। तो मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बोलेंगे हम इसको। ये क्या हुआ? मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मतलब पहले सबसे फर्स्ट जो बैक्टीरिया इवॉल्व हुए होंगे इस अर्थ पे वो कौन से थे? आर्की बैक्टीरिया। और आर्की बैक्टीरिया आज भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो देख लो कितने मतलब किस टाइप के बैक्टीरिया हैं, और ये कौन सी कंडीशन में पाए जाते हैं मोस्टली? Harsh एक्सट्रीम habitat. कंडीशंस। बिल्कुल, फाउंड इन फाउंड इन हर्श कंडीशन, लाइक
कौन कौन सी हर्ष कंडीशन? लाइक hot springs, सर बॉटम ऑफ द ओशन, water, सर डेजर्ट्स में, और डेजर्ट्स में एटसेट्रा। ठीक है, लिख लेना बाकी। और क्या है इनके अंदर और बैक्टीरिया के अंदर क्या फर्क है? जो बैक्टीरिया है और जो आर्की बैक्टीरिया है, इनके अंदर क्या फर्क है? मतलब आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया के अंदर क्या फर्क है? sir, cell wall, बिल्कुल। सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की किसके अंदर प्रेजेंट होती है? यू बैक्टीरिया। new bacteria, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? पेप्टाइडोग्लाइकन मतलब पीजी, पेप्टाइडोग्लाइकन पीजी क्या होती है? एब्सेंट होती है, इज एब्सेंट। ठीक है, सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है। तो इसकी जगह क्या होता है? सर हाँ तो आपने यू बैक्टीरिया में लिखवाया था कि सेल वॉल एब्सेंट है। हाँ, उसके अंदर माइक्रोप्लाज्मा के अंदर। यस सर, हाँ हाँ, तो मैं बैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ ना यहाँ पे। सर। बैक्टीरिया हो गया, साइना बैक्टीरिया हो गया, इन चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ओके तो सर। जो पेप्टाइडोग्लाइकन जो होती है वो एब्सेंट होती है आर्की बैक्टीरिया के अंदर, और जो पेप्टाइडोग्लाइकन होती है उनकी जगह पे क्या होता है यहाँ पे? इंस्टीड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन की जगह पे इंस्टीड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल, सेल वॉल सेल वॉल ऑफ आर्की बैक्टीरिया कंटेन्स प्रोटीन, प्रोटीन होती है एंड नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेक्राइड। ठीक है, तो मतलब किस चीज से सेल वॉल बनी होती है इनकी? प्रोटीन की प्लस नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेक्राइड्स की। ठीक है, ठीक यस है सर। भाई। और कुछ मेथेनोजेंस के अंदर, मतलब कुछ मेथेनोजेंस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? मेथेनोजेंस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सूडोम्यूरिन्स। ठीक है, मुझे लग रहा है मैंने आपको लिखवा रखा है सब कुछ। सम मेथेनोजेंस सर आपने म्यूरिन्स के बारे में लिखवा रखा था। कंटेन सूडोम्यूरिन्स। ठीक है, के अंदर क्या होता है? सूडोम्यूरिन्स भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ठीक है भाई, ओके। यस सर। यस सर। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है इनका? आर्की बैक्टीरिया का कैसा होता है जेनेटिक मटेरियल? किस टाइप का होता है? इनके पास होता है 16 SrRNA न्यूक्लियोटाइड्स। क्या होता है? 16 SrRNA न्यूक्लियोटाइड्स। ये किस टाइप का न्यूक्लियोटाइड्स होता है? ये होता है कि इनके अंदर क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट। ठीक है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ये प्रोसेस प्रेजेंट होते हैं ये भी। ठीक है,
तो ये जो सिमिलैरिटीज़ है, ये जो सिमिलैरिटीज़ होती है कि हिस्टोन प्रोटीन और ये रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन होना, ठीक है, ये सारी की सारी रिसेंबल करती है किसके साथ? यूकैरियोट्स के साथ। रिसेंबल टू यूकैरियोट्स, क्योंकि यूकैरियोट्स के अंदर भी क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, रेप्लिकेशन प्रेजेंट होती है, ट्रांसक्रिप्शन प्रेजेंट होता है, ट्रांसलेशन भी प्रेजेंट होता है। तो ये सारी खूबी क्या होती है कि ये सिमिलैरिटीज दिखाती है यूकैरियोटिक के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब है आर्की बैक्टीरिया जो है वो सिमिलैरिटी शो करता है किसके साथ? यूकैरियोट्स के साथ, ठीक है। ये एक्सेप्शन हो गया एक, आर्की बैक्टीरिया। ओके, Yes, sir. ठीक है भाई। Yes, जो sir. आर्की बैक्टीरिया होता है वो 3 टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है ना आर्की बैक्टीरिया। Yes, sir. कौन कौन से? Sir, methogens, halophiles, and thermoacidophiles. Acidophile. आर्की बैक्टीरिया जो होता है वो 3 टाइप का होता है, 3 इसके अंदर ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है मिथेनोजेंस, मिथेनो मिथेनोजेंस। सेकंड हेलोफाइल्स, हेलोफाइल्स। और थर्ड कौन सा होता है? थर्मो एसिडोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स, ठीक है। एक तो मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स एंड थर्मो एसिडोफाइल्स, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस देखेंगे, क्या क्या डिफरेंस होते हैं इनमें। जो मिथेनोजन जो बैक्टीरिया होता है वो कहाँ पे रहते हैं, मतलब कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मतलब उनका हैबिटेट क्या होता है? Marshy areas. क्या होता है? Marshy areas. कीचड़. मार्शी एरियाज, स्वैम्पी एरियाज, है ना। मतलब कैटल के रूमन में रहते हैं, है ना, ठीक है। Yes, sir. कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? मार्शी, ठीक है, या फिर स्वैम्पी, ठीक है, कैटल र्यूमन में, ठीक है, मतलब कैटल के स्टोमक के अंदर, ठीक है। जहाँ पे ये क्या करते हैं, जहाँ पे ये क्या करते हैं मिथेनोजेंस, सेलुलोज को सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। जो हेलोफाइल्स होता है उनका हैबिटेट क्या होता है? Sir, deep sea. Salty areas. सॉल्टी एरियाज, है ना, सॉल्टी एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। कितने परसेंट मतलब सॉल्टी कंडीशन होनी चाहिए, मतलब कितने परसेंट की कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं? अगर 100% सॉल्टी एरिया होगा तो सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे, है ना। कुछ इनकी कंडीशन फिक्स होती होगी, होती होगी नहीं होती होगी। Yes, Yes, sir. sir. तो ये 25 to 30% ऑफ NaCl मतलब सॉल्टी एरियाज में, सॉल्टी कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है भाई। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. और थर्मो एसिडोफाइल्स वाले बैक्टीरिया का हैबिटेट क्या होता है? Hot springs. हॉट स्प्रिंग, मतलब कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जहाँ पे हाई टेम्परेचर रहता है, हाई
टेम्परेचर रहता है और कितना हाई, मतलब कितना मैक्स, मतलब कितने तक ये सरवाइव कर सकते हैं? 80 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे भी ये सरवाइव कर सकते हैं। ये तो टेम्परेचर हो गया। लो पीएच, कितना लो पीएच? 2 लो पीएच, ठीक है। मतलब हॉट वाटर स्प्रिंग में, हॉट वाटर स्प्रिंग में भी सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हाई टेम्परेचर 80 डिग्री, कितना पीएच? 2 पीएच पे भी सरवाइव कर सकते हैं, मतलब हॉट वाटर स्प्रिंग में। ओके, सर तभी एसिडोफाइल्स आया, हाँ बिल्कुल, तभी इनको हम एसिडिटी। एसिडो, हाँ बिल्कुल, तभी हम इनको थर्मो एसिडोफाइल्स बोलते हैं, ठीक है। ओके सर। सर अगर पीएच 2 होगा तो फिर वो पूरा जो मैटर होगा वो एसिडिक हो जाएगा, तो सर एसिड्स में भी कुछ ऐसे सरवाइव कर सकते हैं ये? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यस इनकी जो जो इनकी लेयरिंग होती है, सेल होल होती है, वो किससे बनी होती है? प्रोटीन्स प्लस नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड से बनी होती है, ठीक है। यस सर। जो उनका न्यूट्रिशन होता है, कैसा होता है न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या होता है इनका? इनका न्यूट्रिशन होता है कीमो ऑटोट्रॉफिक, कीमो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, कीमो ऑटोट्रॉप्स। और ये कीमो कीमो ऑटोट्रॉप्स प्लस प्लस फोटो ऑटोट्रॉप्स, फोटो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। और ये वाले, ये कीमो ऑटोट्रॉप्स, ओके। पता तो ये लग गया ना दोनों यस कीमो ऑटोट्रॉप्स कौन से होते हैं? क्या चीज़? तो ये दोनों एक साथ ही करेगा कि अलग अलग टाइम पे? अलग अलग टाइम पे कर सकता है कि मैं, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में कुछ और मतलब कर रहा है और विदाउट सनलाइट में कुछ और कर रहा है, ठीक है। ओके सर। वैसे एक्चुअली क्या करता है जो ये जो ये जो न्यूट्रिशन है, ये दोनों शो कर रहा है। ये किस टाइप से करता है आपको पता है? मैं चलो बता ही देता हूँ आपको कि लाइट जब मिलती है इसको, जब लाइट मिलती है, ठीक है, जब इसको लाइट मिलती है तो लाइट के प्रेजेंस में जो इसके पास पिगमेंट होता है, फोटो सिंथे सिंथेसिस, जो पिगमेंट होता है, इस पे पिगमेंट होता है, ठीक है, जिसका नाम है बैक्टीरियो रोडोप्सिन। कौन सा होता है? बैक्टीरियो रोडोप्सिन, रोडोप्सिन, ठीक है, बैक्टीरियो रोडोप्सिन होता है, जो कन्वर्ट करता है, जो लाइट की प्रेजेंस में जो ये वाला जो ये बैक्टीरिया है, जो इसके अंदर पिगमेंट है बैक्टीरियो रोडोप्सिन, ये क्या करता है? ये करता है कि जो केमिकल केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। केमिकल जो एनर्जी होती है उसकी हेल्प से, जैसे एटीपी वगैरह, इसकी हेल्प से जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसको इंक्रीज कर देता है, ठीक है। ओके सर। ओके, यस सर। आगे देखते हैं। रेस्पिरेशन,
रेस्पायरेशन। ये रेस्पायरेशन कैसे करता है? ये कैसा बैक्टीरिया है जो मेथेनोजेंस होता है? ये होता है ऑब्लिगेट एनारोबिक रेस्पायरेशन। ऑब्लिगेट एनारोबिक रेस्पायरेशन। ठीक है, कैसा करता है ये रेस्पायरेशन? ऑब्लिगेट एनारोबिक रेस्पायरेशन शो करता है। और ऑब्लिगेट कैसा होता है? ऑब्लिगेट कैसा होता है? बताओ भाई। आवाज आ रही है? Yes, sir. ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है और एनारोबिक का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है कि सिर्फ ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही रेस्पायरेशन कर सकता है खाली है। ठीक है, तो मतलब ये सरवाइव करेगा, सरवाइव ओनली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और जो हेलोफाइल्स होते हैं ये फैकल्टेटिव कैसे होते हैं? एनारोब्स होते हैं। एनारोब्स होते हैं। इसका मतलब फैकल्टेटिव एनारोब्स का मतलब क्या हो गया कि ये ऑक्सीजन के एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में सरवाइव करते हैं, बट अगर कंडीशन मिले इन्हें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की, ये तब भी सरवाइव कर जाएंगे। ठीक है, फैकल्टेटिव का मतलब ये होता है। ठीक है, और ये वाले कैसे बैक्टीरिया होते हैं? थर्मोएसिडोफाइल्स, ये होते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स। ठीक है, फैकल्टेटिव एनारोब्स का मतलब क्या होता है? सेम चीज कि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी सरवाइव करेंगे और ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी सरवाइव करेंगे। ठीक है, सरवाइव। ठीक है, ठीक है भाई। यस सर। Yes, sir. इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? इसके एग्जाम्पल क्या क्या है मेथेनोजन के? जैसे मेथेनोबैक्टीरिया, और क्या हो सकते हैं? मिथेनोकोकस। ठीक है, मिथेनोबैक्टीरिया, मिथेनोकोकस आर बिलोंग टू मिथेनोजन ग्रुप। ठीक है, और जो हेलोफाइल्स होते हैं उनके नाम क्या है? एग्जाम्पल क्या है इनके? इनके एग्जाम्पल है हेलो बैक्टीरिया, ठीक है, या फिर हेलोकोकस। ठीक है, जो इनके फीचर्स को शो करेंगे। और इनका क्या है? थर्मोप्लाज्मा या थर्मोप्रोटस। ठीक है, थर्मोप्रोटस बैक्टीरिया। ठीक है भाई। Yes, sir. ठीक है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये वाले, ये जो मिथेनोबैक्टीरिया मिथेनोकोकस होते हैं, ये क्या करते हैं? ये यूटिलाइज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्मिक एसिड को, ताकि ये प्रोड्यूस कर सके क्या? मीथेन गैस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो हम बायोगैस बोलते हैं। ठीक है, Yes, sir. इसको नोट करो, ना समझ में आए तो पूछो, फिर वरना हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, सर सर अभी हमारा एक टॉपिक कितने दिन में खत्म होगा? देखो भाई, थोड़ा सा ये लेंथी है, थोड़ा सा आपको भी पता लग रहा हुआ है ना, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है हमारा, और इसमें हम कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, जो जो आपसे पहले वाला बैच था उसको भी इतना ही टाइम लगा है और आपको भी इतना ही टाइम लगेगा।
ठीक है, और आपका एक फ़ायदा हो जाएगा कि आप उनके साथ अगला चैप्टर पढ़ते रहोगे और बैकअप क्लास में आप सेकंड चैप्टर खत्म कर लोगे। ठीक है, ये ओके सर। ओके। यस थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा आप घर पे ट्राई करो पढ़ने की, कुछ मॉड्यूल मिला होगा आपको, मॉड्यूल से ट्राई करो, क्वेश्चन ट्राई करो, तभी थोड़ा सा मन लगेगा, है ना। यस सर। नोट कर लिया। सर को नीचे सर करना थोड़ा है। नीचे कर दो। हम्म। Sir, examples of thermoproteins bacteria. थर्मोप्रोटस, Okay, sir. PROTEUS, प्रोटस। ठीक है, थोड़ा सा मतलब घर पे ट्राई करो इसको पढ़ने की, ठीक है, क्योंकि आपके 2 चैप्टर एक साथ चल रहे हैं, ठीक है, तो आप थोड़ा सा मतलब ढील मत छोड़ देना इस चीज़ को लेके। एक बार घर पे ट्राई करो, एनसीईआरटी से पढ़ो, प्लस जो नोट्स मिले उसको पढ़ो, और प्लस जो मॉड्यूल है आपके पास उससे पढ़ो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, डीपीपी सॉल्व करो, तब थोड़ा सा मज़ा आएगा आप लोगों को पढ़ने में। ओके। यस सर सर। वो ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स के डीपीपी अभी तक अपलोड नहीं हुए। भाई अपलोड हो चुकी है, आप देखो जाके एक बार। जिस दिन आपका टेस्ट कल हुआ था तक तो उसी नहीं दिन हुई मैंने थी। अपलोड करवाई थी। जिस दिन आपका टेस्ट हुआ था उसी दिन मैंने अपलोड करवाई थी। एल्गी की भी हो गई है, ब्रायोफाइट्स की हो गई है, सिर्फ टाइडोफाइट्स की नहीं हुई है। एल्गी और सर ब्रायोफाइट्स की हो गई एल्गी है। तो हमने करा नहीं है। कोई बात नहीं, टेरिडोफाइट्स। कोई नहीं, कोई बात नहीं, हम करवाएंगे आपको एल्गी भी। ओके सर। ठीक है, चलो ठीक है, फिर यस मिलते हैं सर। नेक्स्ट क्लास में, है ना। सर एक बार ही रेस्पिरेशन देखना है थर्मो एसिडोफाइल्स का। रेस्पिरेशन देखना है, ये लो। फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं जो हेलोफाइल्स भी होते हैं। थैंक यू सर। ओके, मिले फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। यस सर।